बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए पटाखा बिल्कुल दाल मसूर की लेके आई हूँ। ठीक है ना, बहुत ही मज़े की बनेगी। मूंगी मसूर की दाल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, ईद आने वाली, ईद के पहले हर घर में मैं कहती हूँ हर घर में दालें बन रही हैं। दालें बना बना के खिलाई जा रहे हैं कि बाद में आपने चिकन गोश्त ही खाना है। तो ये देखते बहुत ही मज़े की बनी है, यकीन जानिए आपने पहले कभी ऐसी नहीं बनाई होगी। और इतनी मज़े की इसका जो तड़का लगता है ना, वो कमाल का लगता है इसको। तो बिना टाइम ज़ाया किया स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, एक पाव मैंने ना मूंग मसूर की दाल ली है, जिसको हम ना पतीले में, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। इसमें मिट्टी वगैरह के होते हैं ना पीसेस, तो वो भी मैंने निकाल लिए थे। पहले धोने से पहले इसको साफ़ कर लिया था, फिर धोया ऐसे अच्छे से। आप भी कोशिश कीजिए अच्छे से धोइएगा, ठीक है ना, कोई इसमें डस्ट वगैरह ना हो। आपने क्या करना है, इसको धो के ये देखिए, अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया। नीचे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था। एक टमाटर के 4 पीसेस बनाए थे, ठीक है। तो हाँ, ये देख सकते इसका एक्स्ट्रा पानी वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और आपने जितना इसमें पानी डालना है ना, मतलब कि कितनी आपको दाल चाहिए, पतली या थोड़ी सी कम, वो उतना हमने इसमें ना पानी डाल लेना है। वो कहते हैं ना, ये शेर तो सुना ही होगा आपने दे मसूर की दाल है शौक से बनाना, मेहमान ज़्यादा परोने ज़्यादा देख के पानी खुला पाना वो हम अपने हिसाब से डालें। अगर आपके घर मेहमान आए तो आप पानी एक्स्ट्रा ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी है इसमें, ठीक है। और साथ में मैंने जो अदरक और लहसुन है ना, उनका मैंने, और सब्ज़ मिर्चें, उनका मैंने पेस्ट बनाना है, इकट्ठा कूट लेना है। ये दड़ा मिर्च मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून, और इसमें जाएगा ये गरम मसाला 2 चुटकी के बराबर, ठीक है। हाफ़ टी स्पून ही डालना आपने, बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर जाएगा। और साथ ही हम इसमें डालेंगे, ये देख सकते हैं, जो हल्दी पाउडर है ना, वो ये 1 टीस्पून डाल देंगे। ये अब डालेगी इसमें रेड मिर्च, ये बिल्कुल हम कम डाल रहे हैं, ये भी देखें हाफ़ टी स्पून से भी कम है ये। और कश्मीरी मिर्च जाएगी इसमें, वो आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप मिस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके। तो ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, वो भी ठीक है। हमने थोड़ा सा तीखा, जब तड़का तीखा लग जाएगा ना, तो ये मसाले थोड़े से मैंने कम रखे हैं, क्योंकि अभी इसमें दूसरी चीज़ें भी जाएंगी। ये देख सकते हैं, नमक 1 टीस्पून डाला है, थोड़ा सा प्याज, बिल्कुल थोड़ा सा प्याज। और अब हमने ढक्कन दे के इसको बंद कर देना है। उतनी देर तक हम दूसरा मसाला अच्छे से कूट लेते हैं, चट्टू अठे हुए ये देख सकते हैं, मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची तकरीबन थी 3 से 4 अदद, और एक पूरी गुठली थी लहसुन की, अदरक था। इनको मैंने अच्छे से ना पेस्ट कर लिया था, कूनी डंडे में इसको कूट लिया था, ठीक है। ये देख सकते हैं, 1 चम्मच और बना है, 2 चम्मच, ठीक है। इसको आपने इतना नहीं करना कि बिल्कुल ज़्यादा, बिल्कुल दड़ा सा, थोड़ा सा, इतना मोटा भी नहीं और इतना बारीक भी नहीं, ठीक है, दरमियाना सा आपने कूट के ना, तो इसमें डाल देना है। अब चट्ठू जो कूनी डंडा है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल के उसको भी साफ़ करके वो भी डाल देंगे, ठीक है। मसाला ज़ाया ना किया करें, अल्लाह का रिज़्क है। बहुत से लोग बहुत मसाले कम डालते हैं और ज़ाया ज़्यादा करते हैं चीज़, ठीक है ना। तो कोशिश किया करें कम से कम, ठीक है ना, कि ज़ाया ना कोई भी चीज़ जाए, ठीक है ना। तो इसको हम ढक्कन दे के उतनी देर तक पकने देंगे जब तक हमें ना पता चल जाए कि अच्छे से पक चुकी है। 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था, और 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बिल्कुल मैंने कोई, ये ना मूंग मसूर की दाल बिल्कुल आप कोई इसको वेट नहीं लगाना पड़ता, कुकर में नहीं पकानी पड़ती, ठीक है ना। कुछ लोग पका लेते हैं, मगर मुझे ना ये हंडिया में ज़्यादा पसंद है पकानी, ठीक है ना। और टमाटरों के छिलके बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। हमने क्या करना है, इसको ना थोड़ा थोड़ा सा करके, आप जैसे भी, आपके पास चिमटी है तो उसके ज़रिए भी उतार सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ही उतारूँगी, बहुत आसानी से ये उतर जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बड़े बड़े जो मैंने टमाटर के साइज़ इसलिए काटे थे कि छिलके आसानी से मैं पकड़ लूँ, ठीक है ना। आपने भी ऐसा ही करना है। और जो टमाटर होते हैं तो वो तो आपको पता है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है बीच में जाके, ठीक है ना।
बिल्कुल घुल मिल जाता है जैसे वो मेहमान बहन भाई नहीं घुल जाते इकट्ठे हो गए, ऐसे ही टमाटर भी घुल मिल जाता है 2 से 3 मिनट के बाद ही। ठीक है, ये देखते हैं आपने ऐसे छिलका उतार लेना है। ठीक है ना, तो ये छिलका जो होता है ना, अगर आपके पहले उतार सकते हैं तो वो भी ठीक है, अगर बाद में उतार सकते हैं वो भी ठीक है। ठीक है, तो हमारी दाल जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी है। इसको 2 से 3 मिनट हमने और लो फ्लेम पे पकाना है। ठीक है ना, और उसके बाद हम तड़के की तैयारी करते हैं। ठीक है, तड़के के लिए जो मुझे चीज़ चाहिए, प्याज चाहिए, वो थोड़ा सा मैंने काट के रख लिया है। ठीक है, और मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके थे। ये देखिए अब तड़के की बारी है। सबसे पहले हम सॉस पैन लेंगे जिसमें हम घी डाल लेंगे तकरीबन 1 चम्मच। 1 चम्मच डालने के बाद ये देख सकते हैं घी थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाएगा तो तब हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज कटा हुआ। ये एक प्याज था मैंने काट के डाला था, जिसमें थोड़ा सा मैंने दाल में भी डाला था, जब आपने देखा था थोड़ा सा बिल्कुल डाला था मैंने। ठीक है, अब बकाया मैंने तड़के के लिए रखा हुआ था। ठीक है, ये देखते हैं इसको हमने आस्ता आस्ता बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते जाना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, ठीक है, अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल पे मेरे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे करना है जैसे हम चावलों को तड़का लगाते हैं, इस तरह हमने बिल्कुल प्याज को थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा लाइट लाइट सा, इतना भी नहीं कि जला ही लेना है कि कड़वा ही हो जाए। ठीक है ना, इतना कड़वा भी नहीं करना, बस ब्राउन सा करना है, बिल्कुल डार्क ब्राउन सा कलर। ठीक है ना, इसको हम पकाते जाएंगे ऐसे ही। ये देख सकते हैं बहुत ही, जब तड़का बनता हो ना तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर वो मैंने एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा पहले मैंने दाल में डाल लिया है और तड़के में कोई उसकी गुंजाइश नहीं है और मैं डालूँगी भी नहीं। ठीक है ना, तो ये देखिए इसमें मैंने गोल मिर्चें डाल दिए 4 से 5 अदद। इनसे बहुत अच्छा जायका और लुक बहुत प्यारी आती है दाल की। ठीक है, तो इसी के साथ मैं 2 चुटकी के बराबर, सिर्फ 2 चुटकी के बराबर मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी मिर्च। वो इसलिए डालूँगी क्योंकि तड़के का जो कलर होगा ना बहुत प्यारा नाइस जाएगा। और ये देखिए चूल्हा मैंने बिल्कुल नीचे से बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया कि प्याज जब हमारा हो गया था, बस बकाया चीज़ें बिल्कुल हमको लाइट सी करनी है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमारा जो तड़का है ना माशाल्लाह बहुत ही खुशबू प्यारी आ रही है, बिल्कुल बन के रेडी और तैयार हो चुका है। तो अब इसको डालने का वक्त आ चुका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डालेंगे अपनी दाल में और बहुत ही कसम से मज़े का बना है, यकीन जानिए इतनी प्यारी लजीज खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। ये देख सकते हैं, अब हम थोड़ी सी दाल को मिक्स करेंगे, सॉस पैन में डालेंगे। ठीक है ना, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। सॉस पैन में डाल के ये देखते हैं हमने फिर इसको अच्छे से, ताकि उसमें तड़का घी वगैरह होता है ना तो सारा दाल के ज़रिए फिर आ जाएगा। ठीक है, आप भी ऐसे कीजिए करें, बर्तन को अपने कोई भी चीज़ को ज़ाया मत होने दिया करें। ठीक है, इससे अल्लाह भी खुश होता है और आपकी बचत भी होती है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स अल्लाह को भी राज़ी करती है और आपको पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में भी कितना फ़ायदेमंद होती है। तो अब लोग इसको खाएंगे चावलों के साथ, वाइट चावल के साथ। ठीक है, आप चाहे तो इसको चपाती और नान और रोटी के साथ भी खा सकते, पराठे के साथ। मैं इसको खाऊंगी पराठे के साथ। दोपहर का वक्त था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फौरी झटपट से पराठे बनाए 1.5 सारे और फैमिली के लिए भी। मैं कहा पहले मैं खा के देख लूँ और आप लोगों को भी इसका दिखा दूँ डिश आउट करके, बहुत ही मज़े की बनी है। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।